हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड राज्य की प्रतीक चिन्हों से संबंधित आज कराने वाली हूँ मैं क्वेश्चन। और अगर आपको इसका भी पूरा वीडियो देखना है, मतलब और ज़्यादा से डिटेल में पढ़ना है, तो आप 77 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट बनी है आप वहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के साथ विद डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट वहाँ पे बताए गए हैं। तो अब मैं आप लोगों के सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी और प्रैक्टिस में जो है आपको सीधे रैपिड फायर वाली चीज़ें करनी है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको डिटेल वीडियो इसका देखना है तो प्लीज़ आप लोग 77 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी है जिसमें पूरा उत्तराखंड चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से कराया गया है। और उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज का रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था? किस वर्ष? तो बताइएगा किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन बी 2001। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रैपिड फायर को ना करा के फिर से तुम्हें डिटेल कराऊं तो आप मुझे बताइएगा, तो हर एक चैप्टर को दोबारा से जैसे पहले करवाया गया है वैसे ही कराने की पूरी कोशिश करूंगी। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? जल्दी से बताइएगा, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फुटबॉल क्या हो जाएगा? फुटबॉल। जैसे आप लोगों ने मुझे पहले सपोर्ट किया था, बीच में मैं बिज़ी हो गई थी, फिर आपकी क्लासेस नहीं करवा पाई थी, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया गया था? देखो, राज्य खेल हमारा फुटबॉल है, लेकिन इसे किस वर्ष राजकीय खेल घोषित किया गया था? जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बताइए। 2005, 2009 या फिर आपका 2010, 2011, कब इसे डिक्लेयर किया गया था? 11 अगस्त, ठीक है, 2011 को इसे राजकीय खेल घोषित किया गया था। और इसी के साथ आपको पता है कि हमारी जो संस्कृत है वो दूसरी भाषा है, द्वितीय राजकीय भाषा है, जिसे 7 जनवरी 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य की राज्य भाषा क्या है? अब देखो भी, यहाँ पर मैं बात करूँगी उत्तराखंड राज्य की राजभाषा की। तो राज्य भाषा हमारी क्या है? जल्दी बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। देखो, पहली राजभाषा हमारी हिंदी है, दूसरी हमारी संस्कृत है। संस्कृत कब बनी? 7 जनवरी 2010 में से दूसरी राज्य भाषा का दर्जा मिला है। तो ऐसे में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो आप जल्दी से कमेंट कर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। और इसका सही आंसर होगा ए, जनवरी 2010 में। कब किया गया था? जनवरी 2010 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? अब आती भाई राज्य गीत की बात। किसकी बात आ रही है? राज्य गीत। अब जल्दी से बताओ, उत्तराखंड का राजकीय गीत क्या है? और ये भी बताओ कि राज्य गीत जो है उसे किसने लिखा है, ठीक है, और इसे कब राज्य गीत घोषित किया गया था? तो देखो, निम्न में से उत्तराखंड की राज्य गीत की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ये 6 फरवरी 2016 हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही थे, ठीक है, जिसने चयन समिति के जो अध्यक्ष थे। और इसे जो आवाज़ दी है वो है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी। उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, हेमंत बिष्ट। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया ना, जो राज्य गीत है हमारा उसकी चयन समिति के अध्यक्ष कौन यहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? लक्ष्मण सिंह बटोही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी?
बताओ जल्दी से भाई, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा डेली वीडियोस के लिए। तो देखो भाई, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता मिली थी? 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड राज्य में राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी है? अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, इसको जो है किसने अपनी आवाज़ दी है? तो आवाज़ देने वालों में एक तो है नरेंद्र सिंह नेगी, दूसरी है अनुराधा निराला। तो ऑप्शन डी। निम्न में हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो हेमंत बिष्ट जी हैं ये अपने किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कार्य क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 और करेक्ट आंसर ए, एक शिक्षक हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप लगा दोगे संगीतकार। तो ये एक शिक्षक हैं और शिक्षक होते हुए इन्होंने एक यहाँ पे क्या लिखा है? गीत। निम्न में राज्य गीत की अवधि कितने मिनट की है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा, उत्तराखंड राज्य गीत गाने की जो अवधि है वो कितने मिनट है? तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये वैसे है भाई आपका 9 मिनट है। कितना है? 9 मिनट। तो 9 मिनट तो है नहीं, ऑप्शन हो जाएगा फिर डी। ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 13। राज्य चिन्ह। राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं? राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है ऑप्शन सी। कितनी दिखाई गई हैं? ऑप्शन सी। देखो भाई, राजकीय जो चिन्ह है ना वो हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा है, ठीक है। इसमें 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं। बीच वाली चोटी पर लाल रंग का, लाल पृष्ठ में अशोक का लाट अंकित है, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा गया, जो कि हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। 4 जलधाराएं हैं, नीले रंग में दिखाया गया है, और ये जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को दर्शाती हैं। पृष्ठ का जो लाल रंग है ना वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों की रक्त का प्रतीक माना जाता है, और जो सफ़ेद रंग है वो सफ़ेद रंग की जो पृष्ठभूमि है वो शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक माना जाता है। नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है सबसे नीचे, याद रखना राज्य चिन्ह के सबसे नीचे। और ये प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें यूज़ होता है। और उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक भी लिखी गई है, और इस पुस्तक के लेखक हैं जगमोहन रौतेला। चलो भाई, ये 9 मिनट का टाइम तो आपका हो गया है, तो ये भी आपको बताना है राजकीय चिन्ह किस रूप में है। बताओ, राजकीय चिन्ह जो है ना वो किस रूप में है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अभी जस्ट बताया था, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताएं। तो ध्यान रखना है, जो सत्यमेव जयते है इसे मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? जिसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। 4 प्रजातियां इसके राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और जो कस्तूरी होती है ना वो नर जो मृग होता है उसकी गुदा में जो ग्रंथि होती है वहाँ पे मिलता है यानी कि नर मादा से मिलती है, ठीक है। इसकी गर्भधारण की अवधि 6 माह होती है। इनकी औसत एवरेजन आयु 20 होती है, और इनके सींग नहीं होते हैं बल्कि नुकीले जो दांत होते हैं उससे अपनी आत्मरक्षा करते हैं। इनका जो रंग होता है वो भूरा है, और उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे तो बाकी चीज़ें तो बता रखी हैं आप लोगों को। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग। राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। 20 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए मास्कस
काइसोगास्टर। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4 प्रजाति यहाँ पे मिलती हैं। निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? अब यहाँ पे पूछा गया कि किस परिवार का सदस्य है, तो अंगुलोटा कुल व मोसिडे परिवार का है। और उत्तराखंड में ये केदार घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में मिलते हैं आपको। इसके अलावा ये हमारे उत्तराखंड के अलावा हिमाचल, सिक्किम, कश्मीर में भी मिलती हैं। तो भाई ये आपका ए और बी दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अंगुलोटा कुल और मोसिडे, तो भाई 22 का ऑप्शन क्या होगा? अंगुलोटा कुल और मोसिडे, तो हाँ ये तो कुल हो गया, परिवार हो गया मोसिडे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सॉरी क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। कुल अगर पूछेगा तो अंगुलोटा कुल हो जाएगा और परिवार पूछेगा तो मोसिडे परिवार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो अगर इनकी कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं अगर हम बात करते हैं तो 23 का आपने ध्यान रखना है, 3600 से लेकर 4400 मीटर। इस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मतलब कि मैक्सिमम मात्रा में जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कस्तूरी मृग? अभी जैसे बताया था, देखो केदारनाथ में भी मिलते हैं, फूलों की घाटी में भी मिलते हैं और पिथौरागढ़, साथ में उत्तरकाशी वाले एरिया में भी मिलते हैं। ऑप्शन डी, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के अलावा और कहाँ पे ये आपको देखने को मिलते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी जगह पे यहाँ में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप बताओ, आप जल्दी से। हाँ देखो, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है। कस्तूरी मृग की सूंघने की क्षमता जो होती है वो न्यूनतम होती है क्या? तीक्ष्ण होती है, ना कि न्यूनतम होती है। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं। मृग की औसत आयु 20 वर्ष होती है। बाकी आपके तीनों सही है। जो बी है, इनकी तीक्ष्ण होती है, न्यूनतम थोड़ी नहीं होती, तीक्ष्ण होती है ना, तेज होती है, ठीक है। और इनको जो होता है ना, वैसे जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये और इनकी एक चीज़ और है कि ये कभी भी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ते। और दूसरा कि कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नेपाल की कस्तूरी को कपिल, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का क्या किया जाता है यूज, जैसे कि दमा है, मिर्गी है, हृदय रोग है, तो इसमें होता है, ये तो पूछा जाता है। और ये मतलब एक तरीके से प्राकृतिक रसायन माना जाता है। रासायनिक रूप से ये क्या है? कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है कितना? तो मादा में कस्तूरी मिलती है वैसे भी, और इसके जो नर में मिलती है कस्तूरी। मादा की जो गर्भधारण की अवधि होती है, आपको बताया था मैंने, कितनी होती है? 6 माह। कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करता है ना? अगर उसे अपनी आत्मरक्षा करनी है तो उसके लिए वो किसका यूज़ करेगा? नुकीले खुर का या नुकीले दांत का? नुकीले दांत का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनना है। अब इनमें से कौन सा गलत है? सारी कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ते हैं। मैंने कहा इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे विशेषता रही है कि ये अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, तो ऑप्शन गलत है। ए, कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग, बिल्कुल। मृग का रंग भूरा और उसमें काले पीले रंग के धब्बे होते हैं, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका 31 कस्तूरी नर, जिससे आपकी कस्तूरी प्राप्त होगी तो नर मृग से होती है, ना कि आपकी मादा से। एक बार में मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? एक बार में जो प्राप्त की जाती है, मतलब 3-3 वर्ष के अंतराल, यानी कि 3-3 वर्षों के बाद में ये कस्तूरी प्राप्त होती है, 30 से 45 ग्राम की।
ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग होता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि दमा है, मिर्गी है, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है तो उसमें इसका यूज़ होता है। 32 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बांकायूरिस भी है, ऑप्शन डी। निमोनिया है। निम्न में कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? 33। तो ये तीन, ठीक है ना। सुमेलित करना है आपने। नेपाल की कस्तूरी को क्या कहते हैं, सिक्किम की कस्तूरी को क्या कहते हैं और कश्मीर की कस्तूरी को क्या कहते हैं। अभी मैंने कहा कि नेपाल की कस्तूरी को भाई कपिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सिक्किम की कस्तूरी को क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। सिक्किम गए कृष्ण। तो यहाँ पे 3-2 भाई, ऑप्शन ये भी चला गया है ये। और कश्मीर की कस्तूरी फिर पिंगल हो जाएगी, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल हो गई। रासायनिक रूप में कस्तूरी का नाम क्या है? बताओ जल्दी से। अभी तो बताया है, जल्दी बताओ भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना किस वर्ष और कहाँ पे की गई थी? तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर इनके संरक्षण की बात करती हूँ तो ये वर्ष है आपका कब? वर्ष आप बताओ। डैश वर्ष में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। तो 36 का हो गया ए। अब इसके अलावा ठीक है, मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना भी की गई है 1977 में। बागेश्वर में की गई मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ है? मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान बागेश्वर में है। 1977 में गठित हुआ। सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में मिलते हैं। अशकोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। चमोली के काचूला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, याद रखना है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र चमोली में, चमोली के काचूला खर्क में कब खोला गया था? 1982। और राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अकॉर्डिंग 279 कस्तूरी मृग थे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कस्तूरी मृग। तो अब आंसर दो, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा है वो है आपका, जल्दी बताइए, अस्कोट कहाँ पर है? 37, ऑप्शन सी पिथौरागढ़। काचूला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। अब जल्दी से कमेंट कीजिएगा 38 का क्या होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, काचूला खर्क अभी बताया था मैंने 1982। निम्न में से किस वर्ष मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई थी? मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई थी 39। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी होगा 1977 बागेश्वर। किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है? आपको पता है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प, हाँ की अगर मैं बात करूँ तो राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहाँ पे कहा जाता है? पहले तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। देखो भाई, जो ब्रह्म कमल होता है वो हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। 4800 मीटर से 6000 मीटर की हाइट है। एस्टेरेसी कुल का ये पौधा माना जाता है। सोसूरिया अब बेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय नाम इसको कोल पदम कहा जाता है। हिमाचल में इसे दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में इसे गलगल कहा जाता है। और इसके अलावा इसे जो है वन पर्व में सौगंधित पुष्प कहा गया है। नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं। और ब्रह्म कमल की कुछ अन्य प्रजातियां में जैसे फेन कमल व कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। 210 प्रजाति इसकी विश्व में है, जिसमें से राज्य के अंदर 24 प्रजाति मिलती है। फूलों की घाटी केदारनाथ पिंडारी हिमनद में ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ब्रह्म कमल में, जो ब्रह्म कमल है ना, वो माँ नंदा का प्रिय पुष्प भी मानते हैं और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका बहुत महत्व भी है।
हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसे कहते हैं? ब्रह्म कमल को। ये जो पुष्प है गुच्छ के रूप में मिलता है। 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट होती है। जुलाई व सितंबर में इसका खिलने का समय है। एक पौधे पर, ठीक है ना, ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है ना, एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है और अर्धरात्रि को ये खिलता है, ठीक है। और ये भी औषधि के रूप में होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं इसको अगर पीस कर इसमें मतलब हड्डी के उपचार में इसका यूज़ होता है। तो ये है पूरा आपका। अब आंसर करो। किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? बताओ भाई, कौन सा पुष्प है जिसे हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहते हैं? ब्रह्म कमल। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अवबिल्टा। नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? 43 टोपागोला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के हिमालय क्षेत्र में ब्रह्म कमल कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 4800 से 6000 मीटर। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? क्वेश्चन नंबर 45। जल्दी से आंसर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बताओ भाई। तो देखो भाई, अगर इसकी बात करती हूँ मैं, करेक्ट आंसर होगा बी 210। राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजाति मिलती हैं? बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन हमेशा आते हैं। तो भाई इसका आंसर 24। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया? महाभारत का वो कौन सा पर्व है जहाँ पर ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? तो ये है भाई वन पर्व। क्या है? वन पर्व। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु है। उत्तराखंड का राज्य पशु 48। कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? ब्रह्म कमल। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी आपको बताया था, जगमोहन रौतेला। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? 51। केदारपाती। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोला गया है। देखो भाई, आपको पता है फुटबॉल 2011 में डिक्लेयर होता है। संस्कृत 2010। कॉमन पिकॉक हमारी राज्य की तितली है, ठीक है, जो कि आपका 7 नवंबर 2016 को इसे येल्लोग मोर राज्य से इस तितली को घोषित किया गया था। 7000 फीट की हिमालयी क्षेत्रों में मिलती है। और पैपिलियो बाइनर इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। 1996 में लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब भी दिया। इसका जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। टिमरू के पेड़ पर ये अंडे देती है और उसी की पत्तियां भी खाती है। 2016 में उत्तराखंड के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया था। तो ये है आपकी कॉमन पिकॉक। संस्कृत के बारे में आप जान चुके हैं, खेल के बारे में आप जान चुके हैं। बात करते हैं भैया ढोल की। ठीक है, ढोल की अगर बात करूँ ना तो ये आपका गलत है, क्योंकि 2016 नहीं 2015 में इसे राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। उनको सिफारिश की गई थी भंडारी कमेटी ने। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसमें तांबा, पीतल और चांदी, है ना, धातु पर बकरी की खाल लगाकर उसे मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है। ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं। 22 पड़ताल बजाते हैं ओजी जाति के लोग नौबत प्रातःकाल में। नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है ना, तब रहमानी ताल बजाई जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य को स्टार्ट करते समय बड़े ताल मतलब बड़े ताल प्रेजेंट किया जाता है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? ज्ञाता है उत्तम दास। ढोल कुमाऊं, ढोल जो होता है ना वो दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं, ढोल दमाऊ।
ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है जिसकी मूल शब्दावली संस्कृत भाषा है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली हैं: अमृत, सिंधु, राजी, महायानी। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए धुएल या धुयाल ताल बजाई जाती है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना और काली माँ के रौद्र रूप के भी। आईन अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का भी उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया ऑप्शन सी। राज्य वाद्य यंत्र ढोल बजाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? फटाफट आंसर दीजिए। भंडारी। निम्न में से ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? कोलपत्र। देखिए मैंने कहा था कि मैं जो है ना रैपिड फायर करूँगी, लेकिन मेरी आदत थोड़ी ऐसी है कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बतानी है, ये फ़ायदा मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। तो ब्रह्म कमल की प्रजाति है, ऑप्शन देखो कस्तूरा कमल भी है और फेन कमल भी है, तो इसलिए ऑप्शन सी। निम्न में से किन स्थानों में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं? तो ये तीनों जगह मिलते हैं। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम तो सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया। वर्ष में कितनी बार ब्रह्म कमल पुष्प खिलता है? 1 बार। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होती है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 70 से 80 सेंटीमीटर। ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय निम्न में से है? तो ब्रह्म कमल किस टाइम पे खिलता है, जल्दी से बताइएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है जुलाई से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला कि जो ब्रह्म कमल है वो पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी के उपचार में, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुरांस का वास्तविक नाम क्या है? अगर बात करती हूँ उत्तराखंड की राजकीय वृक्ष की, तो हमारे उत्तराखंड राज्य का वृक्ष है बुरांस, जो कि 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। एक सदाबहार पेड़ है या वृक्ष। इसका वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन्स अर्बोरियम, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कि एरेकेसी कुल का वृक्ष है। हिमाचल में बुरांसो कहते हैं, तो कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। और बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। और बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है बुरांस का वास्तविक नाम क्या है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरांस वृक्ष कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? देखो भाई, अगर इसकी मैं बात करती हूँ 62 करेक्ट आंसर ऑप्शन 1500 से लेकर के 4000 मीटर आप लोगों ना यहाँ पे ध्यान रखना। भाई एक आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मैं सजेशन देना, मतलब एक थॉट है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। इसीलिए जो आपका ये जो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके जो समय है और जो आपको एजुकेशन मिल रही है, उसको आपको सही से यूज़ करना चाहिए सभी को, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63, निम्न में से बुरांस किस कुल का वृक्ष है? बुरांस जो है ये किस कुल का वृक्ष है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेगा ऑप्शन बी बुरांसो। देखो भाई फिर कहूँगी, अगर आपको टॉपिक वाइज 70 मतलब टॉपिक वाइज डिटेल में चीज़ें करनी है तो 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाइए, बिंदास पढ़िएगा। भारत में बुरांस की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 87। निम्न में से उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुरांस कितने फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? अब यहाँ पर बात आ गई है सफ़ेद रंग की। तो बुरांस जो होता है ना, फूलों का रंग वैसे चटक लाल होता है, और सफ़ेद रंग के बुरांस भी होते हैं, लेकिन वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर फरवरी से अप्रैल तक इनके खिलने का समय होता है। और इसमें जो ना मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज़ में हेल्प करता है। और जो बुरांस के पेड़ हैं, इनके लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक
अधिनियम बनाया था, जो कि है आपका वन अधिनियम 1974 के तहत। जो आपका वन अधिनियम 1974 है ना, उसके तहत बुरांस के वृक्ष को क्या किया जाता है, मतलब इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये तो हो गया भैया 11,000। अगला आता है, निम्न में से बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 20 से 25 फीट। निम्न में से बुरांस के फूल खिलने की अवधि होती है? तो इसके फूल खिलने की अवधि फरवरी अप्रैल है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही कथन का चयन करना है? ठीक है, तो देखो भाई, बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए बिल्कुल होता है। बुरांस मतलब डायबिटीज़ के लिए और हृदय दोनों में ही आपका बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत बिल्कुल। कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है, बिली बिली बिली, यस, ऑप्शन डी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है? अब बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य पक्षी, और राज्य पक्षी है आप लोगों का 71 का करेक्ट आंसर होगा मोनाल। हिमालय का मयूर मोनाल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। राष्ट्रीय पक्षी भी है ये नेपाल का। डफिया नेपाल, जो डफिया मोनाल होता है ना, वो आपका इसी मोनाल परिवार से है। डफिया जो डफिया नाम की एक प्रजाति होती है मोनाल की, तो वो किससे संबंधित है? मोनाल से है। स्थानीय भाषा में से मनियाल मोनाल कहा जाता है। 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर ये पाए जाते हैं। और मोनाल फासिया नीडे परिवार का पक्षी है। और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियाँ इपेलस स्केलेट्री, ल्यूरी, ल्यूफोफोरस एंस ये पाए जाते हैं। कश्मीर में इसको कहा जाता है सुनाल, हिमाचल में नीले गुरु, सिक्किम में मोनाल पक्षी को चांदांग कहते हैं। मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल में पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है? 73। तो ये है भाई आपका, जल्दी से बताइएगा किस प्रजाति का पक्षी है? अंगुलोटा, मोसीडे, एस्टेरेसी, फेजेंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है 73 का ऑप्शन डी फेजेंट। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी आपसे पूछा गया है मोनाल। निम्न में से मोनाल की प्रजातियां हैं कौन सी? 4 प्रजाति बताई हैं, चारों की चारों है ऑप्शन डी। हिमालयी क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितने मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों में पाए जाते हैं? 2500 से लेकर के 5000। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? नीले गुरु कहा जाता है। क्या कहते हैं? नीले गुरु। मोनाल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो इसे स्थानीय भाषा में मुनियाल और मोनाल दोनों ही कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितने बार होती है? तो भाई 79 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे 2। ठीक है, मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन, देखो भाई जो मोनाल होते हैं ये घोंसला तो नहीं बनाती हैं, ये किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती हैं। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। प्रजनन 2 वर्ष में होता है, वर्ष में 2 बार होता है। प्रिय भोजन आलू। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या किया गया? संरक्षित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में आपको केदार घाटी में देखने को मिलेंगी। 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी वन्यजीव संरक्षण बोर्ड के द्वारा पहली बार। 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या है 919। चलो, तो प्रिय भोजन क्या है भैया? आलू। अगर काफल की बात करेंगे तो वो तानी 2-3 महीने, 1 महीना मुश्किल से काफल होता है, तो वो तो है नहीं। राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब कराई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2008। निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है?
82 और करेक्ट आंसर मोनाल। 83 नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर यहाँ पे कथन सही नहीं है कि मैं बात करूँ 83, तो देखो भैया, मैंने पहले कहा है कि मोनाल पक्षी घोंसला बनाती नहीं, बल्कि वो किसी पेड़ या फिर चट्टान की छेद में अपने अंडे देते हैं। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार, तो दोनों सही है, बाकी ये गलत है। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? 7 नवंबर 2016। हिमालयी क्षेत्रों में कॉमन पिकॉक कितनी फीट की ऊंचाई पर? ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बताया है। 7000, ठीक है ना, 7000 आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हिमालयी क्षेत्रों में कॉमन पिकॉक जो है कितनी, तो ये आपका हो गया 7000। किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ? 86, और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1996 में। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैपिलियो बाइनर। कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितने दिन का होता है? मात्र ऑप्शन सी 30 से 35 दिन ये जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेड़ पर कॉमन पिकॉक अंडे देती है? अंडे देने की हम बात करते हैं तो ये टिमरू के पेड़ पर, और उसी के पत्ते भी खाती है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन आता है कि मैम जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और जो भी ऑप्शन होता है ना, और उसका सही आप आंसर भी बताइए कि क्या है। तो राजकीय वृक्ष बुरास है, राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। तो राज्य वाद्य यंत्र आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है। 2015 में से राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उसे किया था, और इसका सही आंसर होगा ढोल, ठीक है, ढोल। अभी आपको जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वैसी तरीके से करवाई जाएगी। जहाँ पर आपका नहीं वाला आ जाता है ना, फिर वहाँ पे अगर लगता है कि बताना ज़रूरी है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों ने जो हमारे राज्य के चिन्ह हैं उनको एंजॉय किया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बताइएगा हिंदी के चाहिए या फिर रीजनिंग के चाहिए या जीएस का चाहिए, क्या चाहिए आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और दोबारा से कहूँगी कि आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर के आई हूँ, नए नए क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं साइंस कराऊं? जो भी आप देखते हैं ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक लाइन बोलते हुए जाऊंगी, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है, वह हर दिन मुश्किल को पार कर सकता है। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपका सपना है कि मुझे पुलिस में जाना है, मुझे पीसीएस क्वालिफाई करना है, मुझे प्रवक्ता बनना है, तो भाई हर किसी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड तो भाई आती ही आती है यहाँ के स्टेट एग्ज़ाम्स में, तो आप अपनी हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपने सपना देखा है तो अगर सपना देखा है तो साहस जुटाना पड़ेगा, और साहस है तो फिर हर मुश्किल आपकी पार हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।